और बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार देखिए तो, और पढ़िए, पढ़ने के बाद चिंतन करिए, सोचिए, फिर बनाने की कोशिश करिए और तुरंत मत थकिए, प्रयास बेस्ट करें। जितना बेस्ट प्रयास करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होता है। और ब्रेन जानते हैं कैसे डेवलप होता है? ब्रेन सोचने से डेवलप होता है, थिंकिंग करने से बढ़ता है। इसलिए बच्चे मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। और यदि आपसे ये प्रश्न बन जाए तो मैं समझता हूँ कि आप अपना प्रयास बेस्ट करिए। तो चलिए पहले आप खुद से ट्राई कर लेंगे, तभी आप मेरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक त्रिभुज की कोण 1:4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की k गुणी है तो k का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ये कुछ सबसे पहले देखने से ही लग रहा है कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज समद्विबाहु एक्सिस स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि यदि दो कोण किसी भी त्रिभुज का समान हो जाए वो त्रिभुज कैसा होता है? सो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखने से लग रहा है रेशियो में दो समान है, मतलब एंगल भी समान होगा, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और वो त्रिभुज कैसा? समद्विबाहु। मान लेते हैं ये त्रिभुज क्या है? एबीसी। एबीसी त्रिभुज है। अब देखा जाए बच्चे, इसमें तीनों कोणों का रेशियो लिया है, तो हम लोग आसानी से रेशियो देगा तो आसानी से सारा एंगल पता कर सकते हैं। ये पता करते हैं रेशियो में तीनों एंगल मिलके कितना बचे, तो आप कहोगे रेशियो में तीनों एंगल मिलके 6। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से रेशियो 1 का मान बता दीजिए कितना होगा? रेशियो 1 का मान कितना मिलेगा? यानी ये कोण 30, ये कोण 30, और जब दो कोण 30 हो, एक कोण और कितना होना चाहिए? 30 हो गए 120। ये कोण कितना हो जाएगा? त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने मान लिया ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और जो तीसरा कोण बचा वो कितना हो गया? 120 हो गया, राइट। अब देखो बच्चे, आप जानते होंगे कि यदि ये दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगा? इक्वल। यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो ये जो कोण बना है जिस भुजा के साथ, वो भुजा भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। आप जानते होंगे ज्योमेट्री का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो बच्चे, हमें फाइनली आगे और क्या रिलेशन दिया? कहता है यदि त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की k गुणी है तो k का मान पूछना है। आज हम मान लेते हैं कि ये भुजा a, ये भुजा भी a, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, इसको a माने तो इसे भी a मानना पड़ेगा। अब यदि हम ये जो BC भुजा है इसको भी a के टर्म में पता कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो कैसे हम इसे भी a के टर्म में पता कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालते हैं। शीर्ष A से आधार BC पर हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। और बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो दो भुजा समान है और ये समान भुजा जहां पे मिला, जहां पे ये क्या हुआ? मिला, इस शीर्ष से जब इसके आधार पर लंब डालोगे ना, ये दो बराबर भुजाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ये BC जो है आधार, ये दो बराबर भागों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। ये चीज याद रखना, ये भी एक थ्योरी है जो ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे। तो जैसे ही हमने यहाँ से लंब ड्रॉ किया तो ये BC दो बराबर पार्ट में बन गया और इसका नाम हम सपोज करते हैं एट डाल देते हैं, राइट। तो देखिए कैसे हम लोग BC भुजा a के टर्म में पता कर लेते हैं। हम लोग ये वाला त्रिभुज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होती है बच्चे, वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये कर्ण हो गया, ये इस त्रिभुज का आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा। आइए हमें पता करना है BM। BM मतलब आधार।
ये आधार पता करना और ये कर्ण हमें मालूम है, तो आधार और कर्ण कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज करोगे जिससे आपको उसका वैल्यू मिलेगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस और कर्ण का यूज होता है, आपको याद होगा cos थीटा बराबर होता है b/h। तो चलिए cos 30 यूज कर लेते हैं। cos 30 बराबर यहां हम कर सकते हैं b/h, b यानी बेस आपका क्या है, bm है, bm/h यानी आधार बटे कर्ण। cos 30 का मान बच्चे आप लोगों को मालूम होगा √3/2 मीटर, ये bm अपॉन a हो गया, और यहां से हमें bm का वैल्यू मिल गया √3a/2, राइट बच्चे। bm पता चल गया, इसका मतलब bc भी पता चल गया, क्योंकि ये bm और mc ये दोनों आपस में बराबर है, यानी इसका दोगुना कर देंगे तो bc हमें मिल जाएगा, यानी bc किसके बराबर हो गया, bc हो गया, इसका दोगुना करेंगे दैट इज √3, क्योंकि जैसे ही दोगुना करेंगे 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा √3, राइट बच्चे। अब आइए जो रिलेशन अब हम लोगों को प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में क्या कहा, त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा का k गुना है। त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, a और a मिलके बच्चे कितने होंगे, 2 होंगे, और एक तीसरी भुजा आपने कितना पता किया, √3, तीसरी भुजा क्या है, √3। इसको जोड़ दिया जाए तो ये तीनों भुजा का योग हो गया, यानी त्रिभुज का परिमाप हो गया। और इस परिमाप के बारे में क्या कहा, परिमाप जो है सबसे बड़ी भुजा का k गुना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा बच्चे, BC, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों भुजा बराबर ही है, ये भुजा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा, राइट। और आप जानते हैं कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा आपका BC और कहा परिमाप जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या निकला आपका √3, बड़ी भुजा क्या है √3, बड़ी भुजा का कितना गुणा, k गुना है। चलिए k का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, या एक कॉमन ले लोगे बच्चे तो क्या जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ √3a into k। अब देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, k का मान कितना आ गया, k का मान आया 2 + √3/√3, दोनों में अलग अलग √3 से डिवाइड हो सकता है, दोनों अलग अलग √3 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 2/√3 और √3/√3 दैट इज 1, यानी आपका k का वैल्यू आ गया 2/√3 + 1 देखिए कहाँ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2/√3 + 1। मैं समझता हूँ कि आप तमाम बच्चों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में